बानी पीटीआई इमरान खान को पिम्स में NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक इमरान खान को आंखों के इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने एकोकार्डियोग्राफी और ECG की। माहिर आई सर्जन्स ने इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। इलाज से पहले इमरान खान से रजामंदी ली गई। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में इमरान खान की हालत मुस्तहकम रही। इमरान खान को हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरख्वास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामी ने इकदाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? सीनियर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है बात अब आंख से आगे निकल गई। बानी पीटीआई की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मंजूर नहीं। अलीमा खानम ने कहा बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वजीर आजम का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा किया। कहा घर वालों और जाती मौलज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। पीटीआई अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने और बानी के जाती मौलजीन से मुआयने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। किंग हमद एयरपोर्ट पर खतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़दार, अता तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ाजा ने बताया वज़ीर-ए-आज़म दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़, तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ऑपरेशन में खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराजी तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक नमाज जनाजा महासेरा में अदा की गई, जिसमें सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत बन्नू में फितना खारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। पाक फजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए। पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ आ गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में बताया तरलई, बनू और बाजोर में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनाहगाहों और तरबियती कैंपों पर किए गए। दहशतगर्द बच्चों और ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का कहा। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी सरहद पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे।
वजीर दिफा ने कहा 10 अरब देने को तैयार है, लेकिन गारंटी दें मुदाखलत नहीं होगी। दहशतगर्दी खत्म होने तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में दहशतगर्दी के खदशात, IG सिंध के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरहद पार सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का जायजा लिया गया। IG ने कहा दहशतगर्दी के खदशात हैं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त बनाई जाए। कराची में दहशतगर्दी खदशात, IG सिंध के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरहद पार सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का जायजा लिया गया। IG ने कहा दहशतगर्दी खदशात हैं, दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाई जाए। हर जिला में क्विक रिस्पांस फोर्स हमा वक्त अलर्ट रखी जाए। IG का CTD और स्पेशल ब्रांच को जिला पुलिस को बर वक्त इंटेलिजेंस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। IG सिंध ने कहा तमाम अफसरान हसास मकामात का खुद जायजा लें, फील्ड में मौजूद रहें, रोजाना 2 बार जनरल होल्ड अप स्नैप चेकिंग यकीनी बनाएं। IG ने गदागरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया। कराची के मामलात पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वजीर आला, सूबाई वजीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेंबर ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मनसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। एडिशनल IG आज़ाद खान ने बिलावल भुट्टो को शहर में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का MKM के विफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। सीनियर वजीर कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और साजिशों की मजम्मत करते हैं। MKM और बाज़ विफाकी वज़रा मुनज़्ज़म सोची समझी प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ़ हैं। विफाक एक तरफ ताउन मांगता है, दूसरी जानिब इत्तेहादी और विफाकी वज़रा सिंध के खिलाफ रोज़ाना घनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत विफाक से वज़ाहत तलब करे। डिफेंस कराची में रेस लगाते अमीरजादे ने फूड डिलीवरी राइडर को चल डाला। आधी रात को ख़याबान इत्तेहाद की सड़कों पर दौड़ती सिग्नल तोड़ती गाड़ी ने सड़क की मुखालिफ सिमत खड़े नौजवान फरहान को रोंद दिया। फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना बनाकर फरार हो गए। मुलजिम कराची के मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। असगर अली बंगवार को प्रोटोकॉल में थाने लाया गया। कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्टा से था। पुलिस का कहना लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। लाश लेकर आबाई इलाके चले गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 बच्चों की जान ले ली। कुरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साल की बच्ची जाँ बहक। नन्ही सायरा चचा के साथ जूस पीने जा रही थी। कुरंगी 100 क्वार्टर में बच्चा गली में खेलते हुए टैंकर के जद में आ गया। वसीम की उम्र 4 साल थी। शाहीनों पॉलीकेली में इंग्लैंड को हराना है, सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाना है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच से कबल कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। साहबजादा अफरान कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए साजगार। इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। श्रीलंका में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही बैड डिसीजन लिया, जिसका खमियाजा ये है कि ऑलमोस्ट अब तो ये बाहर हो गए। कामी टॉस जीते क्या करें? तो बैटिंग ही करनी चाहिए। ये मैच हमारा डू एंड डाई। टाइम की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए। 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को आज टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज ने आज बता दिया कि वो सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया।
बासित अली ने कहा, आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू एंड डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए। आज फखर जमान खेलेगा, शाहीन आफरीदी भी फहीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले, कोच से ज्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है कि सारे फैसले कोच कर रहा है। शोएब मलिक का कहना था कि 5 बॉलर और 5 बैटर्स के साथ जाना चाहिए और विकेट कीपर ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। मुंबई में छक्कों और चौकों का तूफान। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने रवा T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा 254 रन का टोटल बना डाला। शमरौन हिटमायर ने 34 गेंद पर 85 रन की जारहाना इनिंग खेली। पावेल ने 59 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए बैडर्स ने 21 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए। शानदार बैटिंग पर शमरौन हिटमायर मैच के हीरो करार। मरी में कश्मीर पॉइंट पर 2 मंजिला होटल की बालाई मंजिल की छत पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 112 के अमले ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। ऑफ सीजन होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रमजान में शहरियों के लिए सुई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और अफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सुई सदन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त से रात 10:30 बजे तक गैस बिला तातुर फराम की जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली में भी गैस के लोड शेडिंग पर बहस। अजाला खुला ने कहा, कोयटा में सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद ने बोला, जाफराबाद के अवाम को गैस लोड शेडिंग के बाइस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने GM सुई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन। मुसलसल 5वें रोज कार्रवाइयां। 7 गिरफ्तार, 10 दुकानें सील, 21,74,000 रुपए जुर्माना आया। 5 रोज में 1,180 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 रोज में 1 करोड़ 6 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। 5 रोज में 4,221 मकामात पर कीमतें चेक की गईं। कमिश्नर कराची की हिदायत पर 71 सुपर स्टोर्स ने रमजान काउंटर्स कायम कर दिए। कराची में जना एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली दस्तावेजात बरामद होने पर 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजे पर कंबोडिया जाना चाह रहे थे। मशकूक हालत, गलत बयानी और गैर कानूनी हिजरत की मुमकिना मुआवनत का इंकशाफ हुआ। मुसाफिरों को ऑफलोड करके मजीद जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई जारी है। सऊदी क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान के बाहम जुड़े हुए बच्चे सुफियान और यूसुफ अहले खाना के हमरा ऑपरेशन के लिए रियाज पहुंच गए। बच्चों को किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना का पुरतपाक इस्तकबाल और सखावत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। लाहौर में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को कभी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक किया गया। भारत में एक और तैयारा हादसा। झारखंड से नई दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे में अमले के अरकान समेत 7 अफराद सवार थे। तैयारा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हुआ। अमेरिका में बर्फानी तूफान और यकबस्ता हवाएं, सफरी निज़ाम दरहम बरहम। अमेरिका भर में हजारों परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासिर।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मशरकी साहिली इलाकों में 6 करोड़ 90 लाख अफराद विंटर अलर्ट के जद में हैं। शिमाल मशरकी इलाकों में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद हैं। हुकाम कह रहे हैं हालिया तूफान 150 साल के दौरान 10 बदतरीन तूफानों में से एक है। न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। जो मुल्क अमेरिका से खेल खेलेगा उससे भारी टैरिफ का सामना होगा। बरसों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मज़ाक़ा खेज करार देते हुए कहा कि नाक़िस फैसले ने उनके दीगर टैरिफ इख्तियारात की तस्दीक कर दी। टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। इख्तियारात पहले ही हासिल हैं। हालिया मुआहदों से इन्हराफ करने वालों पर टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी।